महेश्वरः गुरुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गंगोधर जय चंद्रधर जय आस्तोष महेश्वरम जय शंभो शंकर पशुपते शिव विश्वनाथ मेश्वरम। जय जय त्रिलोचन कष्ट मोचन मुक्ति दे सिद्धेश्वरम। जय नीलकंठ सुशीलधर व्याल धर भूतेश्वरम। करो भ्रांति मर्दन शांति दो सारंग धर माया मते। वाणी सुना दो कवि सुशील त्रिशूल धर गिरजापते। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्मे नमस्ते नमस्ते श्रुत ज्ञान गम्मे। ये चित चक्राता क्यों? ये चित चक्राता क्यों? ये बुद्धि भरमाती क्यों? ये उत्तेजित वीरता को ये करके जगाता कौन? ये शांत के सरोवर में ये दामनी समटूट कर ये भ्रांत की आहें सुनाता कौन? ए हो गंगधारी ओ चंद्रधारी ओ भुजंगधारी। ये शांत स्थापित है इस बाण को बुलाता कौन? कौन कह रहा वारिस सावधान वारिस सावधान। वारिस को सावधान करने वाला क्या कोई वीर इस वसुमती वसुंधरा पर पैदा हो गया? लेकिन नहीं, जिस समय भूत भवन शंकर भगवान के द्वारा मुझे ये श्वेत पताका दिया गया था उस समय कहा था बलिपुत्र वाल जब तक ये ध्वजा तुम्हारे महलों पर फहराता रहेगा तब तक तुम्हारी समानता का कोई भी वीर इस बसुमती वसुंधरा पर नहीं होगा। जैसे ही दृष्टि अपनी महलों की ओर डालता हूं तो देखता हूं भगवान शंकर के द्वारा दिया हुआ ध्वजा आज भी हमारे महलों में फहरा रहा। परंतु ये आवाज हमारे श्रवणों में कहां से आ रही? ये कौन कह रहा? वारिस सावधान वारिस सावधान। क्या भूतनाथ भूतेश्वर आज आपका संकेत इस बाण के लिए? लेकिन नहीं, यदि आपके द्वारा संकेत होता तो ये बलिपुत्र वाल को अवगत हो जाता। लेकिन ये आपका संकेत नहीं, आपका आदेश नहीं। परंतु ये बार बार हमारे श्रवणों में आवाज कहां से आ रही? ये कौन कह रहा? बलि नंदनवान सावधान सावधान। अरे ये कौन संदेशा लाया और किसने सब सुनाया? सावधान हो सावधान। ये नीत श्रवण में किसने गाया? ये रणभेरी बज रही किधर और किसने रण बिगुल बजाया? सो रहा था बलिपुत्र वाण, इसे किसने जगाया? कौन कह रहा? वारिस सावधान। हे भूतनाथ भूतेश्वर मुझे ज्ञात कराओ, ये बार बार हमारे श्रवणों में आवाज कहां से आ रही? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अवगत कराएं भूतनाथ भूतेश्वर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ज्ञात हो गया, भूत भावन शंकर भगवान ने ज्ञात कराया। यहाँ तक ही नहीं, कर्मों का प्रारूप दशानन का इस समाधि में दिखलाया। 10 मुख निज अत्याचारों की सीमा पार कर चुका, साथ में ही रही
वह आज लंका से मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा। तो कह रहे शंभु शीघ्र तुम भी वलसुत मिथिला जाओ। अरे 10 साल करे उत्पात हुआ तो जाकर उसको समझाओ। इस प्रकार का मेरे हृदय में अविरल भास हो रहा, ज्ञात हो रहा। अरे जनक की रंगशाला में सुमन श्रद्धा चढ़ाने को अरे सजाऊ मान बहायस वहां वो शीघ्र जाने को। मैं भी गुरुवंद शिरध्वज के समीप शीघ्रता से अवश्य वहां पर जाऊंगा। हमारे राज्य में रहने वाले कुशल सेवक नगर की व्यवस्था को सुचारू रूप से देखना। मैं कुछ समय के लिए इस सुतल लोक से उस मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। हमारे राज्य में रहने वाले सभी कुशल वीर बड़ी जोर से जय घोष करें, बोलिए भूत भवन शंकर भगवान की जय, शंकर की जय, शंकर की जय, शंकर की। मैं मिथिला में उपस्थित हो गया हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पर कुशल सेवक उपस्थित हैं। तो क्यों ना गुरुवंद श्री शिरध्वज के पास किसी योग्य सेवक के द्वारा संदेश भेजना चाहिए। अब सेवक की ओर से, मिथिला के सेवक की ओर से आए हुए अतिथि मेहमान श्री राजा, आपको भी मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। सदा प्रसन्न रहो सेवक, स्वागत है मिथिला की ओर। जाओ गुरुवंद श्री शिरध्वज से जाकर कहो बलिपुत्र वाण का आगमन हुआ है, वह आपसे मिलना चाहते हैं। जैसा आदेश महाराज। बाणासुर महाराज पधारे हुए। क्या कहा? जनकपुर बाण आए हैं निरखने रंगशाला को, सभा संग में करूं स्वागत, रुचिर कर वर्णमाला को पहनाऊंगा उमंग भर, हृदय से प्रिय लगाऊंगा। आहा गुरु बंधु हैं आए, मिलन कर मोद पाऊंगा। चलकर गुरु बंधु का स्वागत सम्मान किया जाए। गुरु बंधु जय शंकर भगवान की जय, जय शंकर भगवान की। गुरुवंद जय जय शंकर भगवान की। भोलानाथ की जय, जय शंकर भगवान की। आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है जो आपका दर्शन प्राप्त हो गया है नाथ। स्वागत है गुरुबंधु, स्वागत है। जागे हैं भागे हमारे हो, जागे भागे हमारे, देखो द्वार बंदो पधारे, जागे हैं भागे हमारे।
दर्शन पामन पुलकित भोहे, दर्शन पामन पुलकित भोहे। देखो वरन न जाई सुनो शोभा, वरन न जाई सुनो देखो मन हर्षाई। जागे भाग्य हमारे, देखो गुरु बंदो पधारे। जागे भाग्य हमारे। अभिनंदन है, वंदन है गुरुबंधु, स्वागत। धन्य है खिल गुरु। गए, खिल गए आज मन के सुमन, आप पधारे हैं गुरुबंधु मेरे सदन। आज आपको इस सभा का सभापति नियुक्त कर रहा हूं, ये व्यवस्था आपको प्रदान कर रहा हूं, सौंपता हूं व्यवस्था। करो साज है, व्रत रखना तुम्हें आज मेरी लाज है। सौंपता हूं व्यवस्था, करो साज है, व्रत रखना तुम्हें आज मेरी लाज है। हो बे प्रण पूर्ण मेरा लगा लो लगन, आप पधारे हैं गुरु भ्रात तुम मेरे सदन। आप पधारे हैं गुरु भ्रात तुम मेरे सदन। गुरुवंद श्री शिरध्वज, आज आपके द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। इस स्वागत सत्कार को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि धन्य है विधे। लघुता को महानता प्रदान करना, यही तो आपकी विशेषता है। इसी से आप सधेयता को त्याग करके विधेयता को प्राप्त हुए हैं। अस्तु आपके द्वारा कहा जा रहा है यहाँ की व्यवस्था आप संभालें। गुरुवंद श्रीरध्वज, आज आपको देख करके मुझे एक बात याद आ गई। जो अपने होते हैं अपने ही उनके पास जाते हैं। कहने का तात्पर्य सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। बल्कि मैं तो यो कहूंगा, अरे सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। अस्तु गुरुबंधु, आपका निवेदन, आपका आदेश प्रेम मुझे स्वीकार। सुधारस बरसाने को क्या मेघराधि आए हैं, जिनको लग करके मन मयूर पर नृत्य हेत फैलाए। मैं धन्य हुआ जगती तल में, सब मुग्ध नगर के नर और नारी, सो समाचार नहीं भेज सका, ये त्रुटि हुई मुझसे भारी। पर बंधु भूल को क्षमा करे, हे प्रेम सिंधु मैंने जाना, भूल कभी यदि हो विदेश से, तो तुम भी इसे अपनाते रहना। मैं तुम्हारा अवश्य गुरुबंधु हूँ, इसलिए आओ आसन को सुशोभित करें। अवश्य गुरुबंधु। मिथिला राज्य के राज सेवक आए हुए मिथिला धाम में पधारे श्री महाराज, मिथिला के सेवक की ओर से आपको दंडवत प्रणाम। प्रसन्न रहो राज सेवक। आदेश करें। श्री सीरध्वज को सूचित करो, प्रथम ड्योढ़ी पर लंका का भगवान आया है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लंका के भगवान हैं आप जो। हाँ, चलो ठीक है। हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान कहते किसे हैं? अगर मैंने ये कहा कि लंका का भगवान आया है, तो भगवान कहा किसे जाता? मैं गलत कभी नहीं कहता हूं। जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं वो भगवान होता है। रावण के पास तो 10 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, तो रावण अपने आप को भगवान क्यों नहीं कह सकता? ठीक है, आप जाकर सीरध्वज को सूचित करो कि तुम्हारी प्रतीक्षा में दशानंद जी आए हैं। ठीक। मिथिला के श्री भगवान के यहाँ केवल भगवान आए। श्री महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम। महाराज, लंका से दशानन महाराज जी आए हैं, लंका पधारे।
क्या कहा लंकेश आए मुख्य मिथिला द्वार पर, वलहार हूँ सतवार में उनके परम उद्गार पर, चलकर मिले स्वागत करें श्रद्धेय गौरव गान है, पंडित प्रकांड गुणतज्ञ अनुपम धर्मवीर महान है। आज हमारे घर पंडित पधारे हैं, हमारा परम कर्तव्य है चलकर पंडित जी का स्वागत किया जाए। लंका के भगवान है। गुरुबंधु जय शंकर भगवान की, जय जय शंकर भगवान की, श्री श्रीराध्वज जय शंकर जय जय भगवान शंकर की। भगवान। आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है, स्वागत है गुरुबंधु, स्वागत है। स्वागत को प्राणी लहरते हैं, स्वागत को प्राणी लहरते हैं, स्वागत को प्राणी लहरते गए, स्वागत को प्राणी लहरते हैं। जय शंकर की आओ आओ, गले मिले हर्षा कर, क्रिया कृतारथ इस विदेह को, पावन प्रेम पगा कर, स्वागत को प्राणी लहरते हैं, स्वागत को ये प्राणी लहरते हैं। अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है गुरुबंधु। योग्यता, मार्मिकता, दार्शिकता, दीनता, दयालुता, श्रेष्ठता और सभ्यता से परिपूर्ण श्री श्रीराध्वज, यम नियम आसन समाधि प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा योग के अष्ट अंगों से विभूषित श्री श्रीराध्वज, तुम्हारा बंधन अभिनंदन सब मुझे स्वीकार है। तुम्हारा बंधन अभिनंदन पाकर धन धन हो गया हूं मैं, मिथिला के इस मंच महोत्सव में आज प्रफुल्लित हो गया हूं मैं। तुम्हारा बंधन सदबार पाकर धन धन हो गया हूं मैं। लेकिन योगी राज, क्या इसके बदले में मैं कुछ ना कहूंगा? अवश्य योगी राज, तन दुखी मत तल्लीन, योगी सच्चा आतिथ्य तुम्हारा और बड़ी भी अकिंचन मेरी, ज्ञानी शब्द को से नाम तुम्हारा। संसार के प्राणी आपको योगी राज कहा करते हैं, संसार के प्राणी आपको जनक कहा करते हैं। यद्यपि जनक तो पिता का पर्याय है, कोई भी प्राणी संतान उत्पन्न करने के बाद पिता बन जाता है, जनक बन जाता है। संसार के प्राणी आपको मिथिलेश कहा करते हैं, लेकिन ये रावण न तो आपको योगी राज कहेगा, न तो आपको जनक कहेगा, न आपको मिथिलेश कहेगा। जनक नहीं, मिथिलेश नहीं, तुम जग जीवन कहलाओ। अंधे प्यासों की तीर्थ बनो, तुम पत्थर मुझ पिघलाओगे। एक कर्म तुम्हारा भाग बन गया, जो तुमने कर्म किया योगी राज, एक कर्म तुम्हारा भाग बन गया। बाड़ी से पुष्प बरसते हैं, वेदना तुम्हारा अलंकार, नयनों में अश्रु मचलते हैं। तुम बनो शांत के आराधक, तुम बनो शांत के आराधक। मानवता यही पुकार रही, ओ कर्म करो योगी अपना, जन जन की यही पुकार रही। कल्याणमस्तु योगी राज। अब मैं जानना चाहता हूं, ये चमक दमक कैसी विधि है? ये चमक दमक कैसी विधि है? क्यों तोड़ आद से सजी हुई हर गली गली, हर गेह गेह, ये चमक दमक कैसी विधि है? क्यों मंचा बलियां सजी हुई, बैठे उन पर महिपाल लाल। सब चिंतित हैं, सब बेहाल हैं, इनका कारण क्या है? गुरुबंधु, सामने वेदिका पर जो भगवान शंकर का विशाल अजगो प्रतीत हो रहा है, सुविशाल अजगो बिलोक तो जो वेदिका पर ताको खेल खेल में हमारी सुता नहीं उठाया था। अब लोग कौतुक अनोखो हृदय के मध्य दानजैस मन में विचार ये ठहराया था कि भंजन पुरारी का पिनाक जो करेगा भ्रात, लड़की बनेगा वही मन में समाया था। बीता काल का ना कार्य, पुनीत का ना छूटा ध्यान, दानजैस ताही सो समाज के सजाया था। अजगो अपनी वेदिका पर स्थापित था। एक दिवस की बात, सीता ने इस अजगो को अपने बाएं कर से धारण कर लिया। जब मैंने ये दृश्य देखा कि हमारी पुत्री इतनी वीरांगना है, तो इसके लिए हम वर की खोज कैसे करें?
विचारशील था, ध्यान मग्न था। तभी भगवान शंकर के द्वारा हमें प्रेरणा प्रदान हुई। कहा कि तुम ऐसा करो। मैंने पूछा कैसा? बोले प्रतिज्ञा कर डालो कि जो वीर अजगो को उठाएगा इसकी प्रत्यंचा कड़ पर्यंत चढ़ाएगा और इसे 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का प्राण के संस्कार संपन्न कर दूंगा। तो हमारे प्रण को सुन करके आए हैं देश देशांतर के नेपाल। बस एक बात संक्षेप में जानना चाहता हूं, छोटी सी। हाँ, भगवान शंकर ने आपको प्रेरणा दी या भगवान शंकर ने आपको स्वप्न दिया था? प्रेरणा प्रदान की है। सिवई करायो मोह प्रण। अच्छा, भगवान शंकर ने आपको प्रण कराया, प्रेरणा दी। हाँ। मैंने प्रण कर लिया। ठीक है, भगवान शंकर ने कराया हाँ। प्रण। हाँ। ये प्रण कीजिए जो भगवान शंकर ने प्रेरणा दी। हाँ, इसी की प्रेरणा दी धनुष तोड़वाने की। हाँ। भगवान शंकर ने दी है। हाँ। ठीक है योगीराज, जाकर आप अन्न कार देखो, अच्छा, मैं अजगांव के दर्शन करता हूँ। जय हो आप। ठीक है। हे भूत भावन भगवान शंकर के पावन पिनाक, ये दशानन तुम्हें सब नमन करता है योगीराज। हे पावन पिनाक, श्री सीरध्वज ने आपके ऊपर एक प्रण किया है, जो आपको तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। इसका आपने कोई विरोध नहीं किया। जब आपने कोई विरोध नहीं किया तो इस रावण के द्वारा भी कोई विरोध नहीं किया जाएगा। लेकिन तुम्हें टूटना तो है, तुम्हें टूटना तो है। क्यों? कि जब तक आप नहीं टूटोगे, जब तक आप नहीं टूटोगे, तब तक सीता की मांग सिंदूरी नहीं होगी। और जब तक सीता की मांग सिंदूरी नहीं होगी, तब तक ये रावण की भी मांग पूरी नहीं होगी। इसलिए तुम्हें टूटना तो है, लेकिन टूटना उसी के हाथों से जिससे तुम जुड़ जाना और मुझे भी जोड़ के जाना। क्योंकि तुम भी सताए हुए हो, हम भी सताए हुए हैं। तुम्हें भगवान शंकर ने त्याग दिया, हम विष्णु के दरबार से त्यागी हुए हैं। हमारा तुम्हारा मार्ग एक ही है हमारे प्यारे पिनाक। इसलिए टूटना उसी के हाथों से जिससे तुम्हारा उद्धार हो सके, हमारा भी उद्धार हो सके। ये मेरे मानस के भाव हैं। तुम जानो कि हम जाने, भला माया मोह में फंसे प्राणी क्या जाने। इसलिए हमारा अंतिम नमन स्वीकार करो कि यही है मिथिला। मिथिला में उपस्थित सभी नृपालों, महिपालों, कान खोलकर सुन लो। कोई भी महिपाल, कोई भी नृपाल धनुष के पास आने की चेष्टा न करे। यदि किसी को बात करना है मुझसे कर सकता है। मिथिला में उपस्थित सभी देश देशांतर के वीर नृपालों, सभी वीर नृपाल यहाँ पर उपस्थित होते जा रहे हैं। गुरुवंद श्री सीरध्वज के द्वारा स्वागत सत्कार किया जा रहा है। वो आसन पर आसीन होते जा रहे हैं। सभी वीरों का यहाँ पर आगमन हो रहा है। कंचन नगरी सम्राट वेदाध्यायी पोलस कुलभूषण श्री रावण जी का भी आगमन हुआ है। गुरुवंद श्री सीरध्वज के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। तत्पश्चात गुरुवंद श्री सीरध्वज को आदेश दे दिया अन्नकार जाकर करें, यहाँ की व्यवस्था मैं स्वयं संभालता हूं। जब कंचन नगरी सम्राट वेदाध्यायी पोलस कुलभूषण श्री रावण जी का यहाँ पर आगमन हुआ है, तो गुरुवंद श्री सीरध्वज के द्वारा मुझे यहाँ का व्यवस्थापक बनाया गया। मैं यहाँ का कार्यवाहक हूँ, कार्य देखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और फिर यहाँ पर श्री रावण जी का आगमन हुआ है, तो व्यवस्थापक का कार्य भी होता है। अगर कोई अतिथि आए तो सबसे पहले उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए, फिर कोई साधारण नहीं। कहा भी गया, अतिथि समादर जगत में माना जाता धर्म, और पुण्य ब्राह्मण को पूजना है अत्यंत सुकर्म। ब्राह्मण देवता हैं, चलो चलकर इनसे मिला जाए, तत्पश्चात इनसे वार्ता प्रस्तुत की जाए। कंचन नगरी सम्राट वेदाध्यायी पोलस कुलभूषण श्री रावण जी
वलपुत्र वार की ओर से जय जय शंकर भगवान की। बल तनय बल नंदन सोड़ोत ईश बलिपुत्र बल सुवन, जय जय शंकर भगवान की, जय जय महाकाल की। कहें गुरुबंधु, आज आपका आगमन इस मिथिला में हुआ है, हमारा भी आगमन इस मिथिला में हुआ है। कारण गुरुवंद श्री सीरथ ध्वज की पुत्री का स्वयंवर है। अस्तु में चाहता हूं हम आप गुरुवंद श्री सीरथ ध्वज भगवान शंकर के शिष्य हैं और शिष्य का यह कर्तव्य होता है कि मित्र अपने मित्र का सहयोग करे। ये भगवान शंकर के शिष्य, आप भगवान शंकर के शिष्य, हम भगवान शंकर के शिष्य गुरुवंश सीरथ ध्वज, तो हमारा आपका कर्तव्य भी नहीं परम कर्तव्य है। हम और आप मिलकर गुरुवंश श्री सीरथ ध्वज का सहयोग करें ताकि गुरुवंश श्री सीरथ ध्वज की पुत्री का चल रहा ये स्वयंवर ये पूर्ण हो। प्रथम हमारा निवेदन आप इसे स्वीकार करें, स्वीकार करें। तत्पश्चात जब आप गुरुवंश श्री सीरथ ध्वज का सहयोग करेंगे तो यहाँ पर उपस्थित सभी देश देशांतर के भी नृपाल जो यहाँ पर आए हुए हैं, सभी अपने हृदय में विचार करेंगे कि मित्र हो, गुरुवंद हो तो श्री रावण जैसा, श्री वारासुर जी जैसा, क्योंकि कहा भी गया जे न मित्र दुख होए दुखारी और तिना ही बिलोकत पातक भारी। तो मित्र का ये कर्तव्य होता है, मित्र का सहयोग करें। तो अस्तु हमारा निवेदन है, गुरुवंद श्री सीरथ ध्वज की पुत्री का स्वयंवर चल रहा है, हम और आप मिलकर के उनका सहयोग करें। सुनते नहीं हो, जो मन में आया बोल देते हो। क्या बात चल रही थी, कहां की बात कहां लाके खड़ा कर दी, सुनते ही नहीं। श्रीमान जी बड़ासुर जी, यदि मित्रता का नियम ये है तो मित्रता का एक नियम और भी है, कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई और गुण दुरावा। अगर मित्र कुमार्ग पर चल रहा हो तो उसे सच्चे मार्ग पर लाना चाहिए, एक ये भी लक्षण है। तो यहां मैंने घोषणा की थी स्पष्ट कि कोई भी महिपाल धनुष के पास आने की चेष्टा न करे। इतने राजा बैठे हैं देश देशांतर के, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, कोई खड़ा नहीं हुआ, आप खड़े हो गए। ठीक है, आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है तो आप खड़े हो गए। तो जब आप खड़े हो गए तो आपको ये पूछना चाहिए था कि आपने ऐसी घोषणा क्यों की, पूछना चाहिए था। इस विषय पर आपकी कोई चर्चा नहीं आई। तो बड़ासुर जी, एक बात हम आपको बता दें, योगी राज ने एक प्रण किया है, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। ये भगवान शंकर का पावन पिनाक राज समाज में अंतर्गत बैठे हुए नेपालों के द्वारा जो इसको तोड़ देगा, उसके साथ मैं अपनी सीता पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो इनका मेरा विरोध है, राजाओं का मेरा विरोध है। मैंने घोषणा की है कि कोई भी निर्पाल धनुष के पास आने की चेष्टा न करे। ऐसे बोला करो सुर के। श्री रावण जी, मैंने तो आपकी वाणी को सुना और सुनकर के मैं विचार ये करने लगा कि आपका आगमन लंका से मिथिला में हुआ है। सर्वप्रथम तो हमारे द्वारा निवेदन किया गया, उस निवेदन को आप स्वीकार करें। तत्पश्चात आपके द्वारा जो यहाँ पर घोषणा की जा रही है, हम इस पर चिंतन करेंगे। पहले जो हमारा धर्म था, उस धर्म का पहले मैंने पालन किया। अब तुम्हारे द्वारा जो घोषणा की जा रही है, कोई भी महिपाल, कोई भी नृपाल इस अजगौ के सामने आए और इस अजगौ का आकर के कर्षण करे, तो मैं इस अजगौ का कर्षण करने के हेतु यहां पर उपस्थित नहीं हुआ हूं।
मैं तुम्हारी घोषणा सुनकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। एक क्षण अब रुको। तुम्हारा जो कथन है, पहले हमारी भी बात सुनो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। जो आपके द्वारा यहाँ पर घोषणा की जा रही है, जिसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, यहाँ तक ही नहीं, भगवान शंकर के द्वारा जिस वस्तु को त्यागा गया हो, उस वस्तु को किसी वीर पुरुष के हाथ में सौंप दिया गया हो, तो जिस वीर पुरुष के हाथ में जिस वस्तु को सौंप दिया गया हो, उस वस्तु पर अधिकार उसी का होता है। अब गुरुवंद द्वारा जो प्रण किया गया, गुरुवंद द्वारा जो प्रण किया गया, इस प्रण को सुनकर के ही देश देशांतर के वीर नृपालों का यहाँ पर आगमन हुआ है। और सभी वीर जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इनमें से कुछ वीरों का ये भाव है इस अजगौ के प्रति, क्योंकि अहंकार तो सभी के अंदर है, और जब अहंकार है तो सभी राजा अहंकार लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी के हृदय में यही लालसा है कि सजगौ का कर्षण हमारे द्वारा हो। अब तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है मित्र भी दो तरह के होते हैं, एक मित्र मित्र का सहयोग करे, और यहाँ पर तुम्हारे द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति की जा रही है कि यदि मित्र कुमार्ग पर चल रहा हो, तो जब मित्र कुमार्ग पर चलता है तो वो अपने मित्र से कभी ये नहीं कहता कि तुम भी मित्र कुमार्ग पर चलो। गुरुवंद श्री क्षीरध्वज के द्वारा यहाँ पर प्रण किया गया, जो वीर सजगौ का कर्षण कर देगा, उसी के साथ गुरुवंद श्री क्षीरध्वज अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। ऐसा गुरुवंद का प्रण है। अस्तु अलब्राम, आप बोले। अब थोड़ा रोके, बहुत ज्यादा बोल जाते हो, शुरू कहीं से करते हो, अंत कहीं कर देते हो। सुनिए बनासुर जी, बात ये नहीं है, तुम समझने का प्रयास ही नहीं करते हो। हमने स्पष्ट बात रखी थी पहले, तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि धनुष टूटने का मेरा कोई विरोध नहीं। मैं चाहता हूं धनुष टूट जाए, मैं चाहता हूं कि धनुष टूट जाए और सीता का विवाह हो जाए, मेरा कोई विरोध नहीं। लेकिन बात समझने का प्रयास तो करो। योगी राज, मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं कि कोई भी निर्पाल धनुष के पास आने की चेष्टा ना करे। योगी राज ने प्रण किया है, सोई पुरार को दंड कठोरा और राज समाज आज जय तोरा। जो राजाओं की समाज में होगा, सिर्फ प्रण की घोषणा किसके लिए है? प्रण की घोषणा है राजाओं के लिए, राजाओं के अलावा प्रण की घोषणा किसी को नहीं है। और जो यहाँ प्रतिभागी है वो सिर्फ राजा है, तो जिनके लिए तुम संकेत कर रहे हो उनके लिए नहीं है, वो प्रतिभागी नहीं है। राजा सिर्फ प्रतिभागी हैं, और राजाओं की भुजाओं का यहाँ तुलनात्मक अध्ययन, राजाओं की भुजाओं का यहाँ तुलनात्मक अध्ययन, नृप भुजबल विदुषोधन राहु, नृप भुजबल विदुषोधन राहु, गर्भ कठोर विदुष सब काहू। ये जो राजा है, राजाओं की भुजाओं का बल है चंद्रमा, और ये धनुष है राहु। राहु होता है सबल, चंद्रमा होता है निर्बल। तो जितने भी राजा हैं, इन राजाओं के द्वारा धनुष नहीं टूटेगा, ये मेरा विरोध है। इसलिए मैंने कहा है कोई भी राजा धनुष के पास आने की चेष्टा ना करे। मेरा कोई विरोध नहीं धनुष ना टूटे, मैं तो चाहता हूं धनुष टूट जाए, सीता का विवाह हो जाए, लेकिन धनुष टूटेगा कैसे? बात यहां है, कहें बोलो। श्री रावण जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपके द्वारा की गई। वास्तव में ये सत्य है, सत्य को कभी झूठ में नहीं बदला जाता। आपके द्वारा जो घोषणा की जा रही है कि सजगौ का कर्षण किसी राजा के द्वारा नहीं होगा, मैं जानता हूं इस मिथिला में ज्ञानी केवल दो, यहां गुरुवंद श्री क्षीरध्वज और दूसरे ज्ञानी आप। गुरुवंद श्री क्षीरध्वज से जब जब तुम्हारा शास्त्रार्थ हुआ, तब तब गुरुवंद श्री क्षीरध्वज प्रथम श्रेणी
आप द्वितीय श्रेणी में रही और आज मिथिला में उपस्थित होकर के पुनः आपके द्वारा यहाँ विद्वता का प्रमाण दिया जा रहा है। ये सत्य है जो आपके द्वारा घोषणा की जा रही है वो सत्य है, लेकिन जो यहाँ पर निर्णय है गुरुवंद के द्वारा सुई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जहे तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। अजगौ का कर्षण तो निश्चित है, कर्षण निश्चित है, लेकिन प्रण राजाओं के लिए किया गया है और जब प्रण किया गया है तो प्रण की पूर्ति भी अति आवश्यक है, क्योंकि ये प्रण गुरुवंद श्री क्षीरध्वज के द्वारा ही नहीं किया गया। जिस समय गुरुवंद श्री क्षीरध्वज के पूर्वज महाराज देवराज भगवान शंकर के समीप उपस्थित थे और समय भगवान शंकर के द्वारा नेति नेति का वर्णन किया जा रहा था, तो देवराज के द्वारा निवेदन किया गया, नाथ जपहु जी रैन दिन उश्रित जह नेति बखान, तय देखो में नयन भर यह वरदान नाम। तो सुन शिव दीनो धनुष्मुख कही बात समझाए और पूजो इसको ने कर मिल है भगवान आए। इसकी अब रुके, यहीं रुक जाए, इसकी पूजा यहीं रुक जाए। आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, यहीं रुके, बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं आप, यहीं रुक जाए, थोड़ा विराम ले। अब सुने, देखिए कितनी अच्छी बात रखी इन्होंने, कहा था कि इसका पूजन करो और इनके माध्यम से भगवान मिलेंगे। और फिर योगी राज ने प्रण क्या किया राजाओं के लिए। क्या राजाओं में कोई भगवान है? क्या राजाओं में भी कोई भगवान है? मेरी बात समझने का प्रयास करो कि राजाओं के लिए प्रण है। योगी राज ने लगाया है आरक्षण राजाओं का कि राजाओं के अलावा इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और राजाओं के बल का ही यहां तुलनात्मक अध्ययन किया गया। उसका वृत्तांत भी मैंने तुम्हें सुनाया। और इतना ही नहीं, एक जगह और भी इसका अध्ययन हुआ कि नृप सब नखत कराए उजियारी, नृप सब नखत कराए उजियारी, तार ना सके चाप तम भारी। ये जो राजा रूपी नक्षत्र हैं ये प्रकाश तो कर सकते हैं लेकिन महान अंधकार को नहीं मिटा सकते। ये प्रकाश तो कर सकते हैं लेकिन महान अंधकार को नहीं मिटा सकते। तो योगी राज का जो प्रण है वो प्रण अनुचित है, वो प्रण सही नहीं है, क्योंकि प्रण की घोषणा राजाओं के लिए और राजाओं के द्वारा ये टूटेगा नहीं। मेरा कोई विरोध नहीं है कि ना टूटे, मैं तो चाहता हूं टूट जाए, लेकिन टूटेगा कैसे? बात यहां है, यहां लाकर आओ बात कि कोई कैसे टूटेगा। श्री रावण जी, आप बार बार यही कह रहे हैं और मैं ये विचार कर रहा हूं ये मिथिला है और मिथिला में कोई साधारण प्राणी नहीं। इस मिथिला के बारे में कहा गया पुर नर नार सुभग सुच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जब यहाँ ज्ञानी हैं, गुणवान हैं और आप जैसे ज्ञानी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मर्यादा के अनुसार ही कार्य चले। जब राजा के प्रति प्रण किया गया तो जिसके द्वारा इस अजगव का कर्षण होगा वो भी राजा है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, तो राजा वो भी है लेकिन एक मर्यादा है, मर्यादा में बंधा हुआ। अब यहीं रुक जाएं, यहीं रुक जाएं, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। रुक यहीं रुके। कितनी अच्छी बात कही। वो राजा हैं, अभी राजा हैं, वर्तमान में राजा हैं, अभी राजकुमार हैं। कहते हो पहले होश में बोला करो। अभी वो राजकुमार हैं और राजकुमारों के लिए प्रण की घोषणा नहीं है, प्रण की घोषणा है राजाओं के लिए। और राजाओं की समाज है कहां तक? 14 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे महिपाला। ये चारों दिशाओं में स्वर्ण मंच बने हुए हैं, इन पर राजा आसीन हैं।
इनके लिए प्रण की घोषणा और इन्हीं के लिए हमने कहा कि इनके द्वारा धनुष नहीं टूटेगा। अब मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं, छोटी सी। हाँ, जिस पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार हो रहा है, ये पुत्री साधारण है कि असाधारण है? श्री रावण जी, हाँ नाम है, हाँ नाम है। हमारे द्वारा सर्वप्रथम आपको संकेत दे दिया गया है, सुनो तो। और संकेत जब जिस प्राणी को दे दिया गया हो उसे वहां पर मर्यादा को रखना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया, ज्ञानी महाराज शिरध्वज और ज्ञानी आप। और वैसे भी सत्य है कि भूत बीत गया, भविष्य महान है, और स्थिति क्या है यहां की बात करो जो चल रहा वर्तमान है। यदि आप उस पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं कि पुत्री साधारण है या असाधारण है, तो प्रगति अवनते ऋषय कुमारी और कन्या समलिनी और धरी, जिसका अवतार ही इस पृथ्वी से हुआ हो, वो कोई साधारण हो सकती है? अब यही रुक जाए, यही रुक जाए। हम तो रुके सुनो हैं। तो, हाँ और ना में उत्तर मांगा था हमने, ये थोड़ी पूछा था कि तुम्हें मुझे बता दो। अब ये तुम्हारी हमने सिर्फ इतना समझदारी पूछा है। था, सुनो तो, जब दो विकल्प होते हैं तो उसको विकल्प में ही उसका उत्तर होता है। ऐसा नहीं कि उसको दीर्घ कर दिया जाए, ना उसको लघु कर सकते हैं। अगर विकल्प है तो दो में से एक हाँ या ना, ये जवाब होता है। तो मैंने विकल्प दिया था कि सीता साधारण है या असाधारण। आपको कहना चाहिए था असाधारण है या साधारण है। दुनियाई कथा थोड़ी सुनना थी हमें। अभी फिर दोबारा मैं पूछा, सुन तो लो। आपको नहीं सुनना था। सुनो तो, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, अरे आप सुने हमारी बात। बात तो पूरी हो जाने तो, फिर अपनी बात रख लेना, प्रेम से रख लेना, बात तो पूरी हो जाने तो। सीता साधारण है या असाधारण? अब बता दो, हाँ नाम है। सीता साधारण है या असाधारण है? यदि हम हाँ कह दें, अरे तो ये बता दो कि साधारण है तो कह दो हाँ, वो असाधारण है तो कह दो नहीं, कुछ भी तो कहो हाँ ना। भाई साधारण में हाँ हो जाएगी और असाधारण में ना, और फिर कहोगे कि ये है नहीं। तुम समझ ही नहीं रहे हो, कारण हम है पूछ इसका। रहे हैं। देखिए सुनो, रुक जाओ। मेरा कहने का तात्पर्य सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। और ये धनुष, थोड़ा यहां भी चर्चा कर ले, जो धनुष है ये साधारण है कि असाधारण? ये भी असाधारण है। असाधारण। अब रुके, देखें, जिस पुत्री का विवाह होने जा रहा वो कैसी है? कहा असाधारण। जिसके माध्यम से हो रहा है धनुष, वो कैसा है? असाधारण। पर बात तो यही है, फिर प्रण साधारण राजाओं के लिए क्यों? बात यह है कि जिसका विवाह होने जा रहा वो असाधारण, जिसके माध्यम से होने जा रहा वो असाधारण, फिर प्रण साधारण राजाओं के लिए क्यों? बात यहां फंसी, यहां आओ। वही यही तो एक कारण है। यदि कारण को आप समझ जाओ, आप अपनी बुद्धि से, विवेक से इसका अनुमान लगाओ, तो तुम्हारे समझ में आ जाएगी। क्योंकि तुम्हारे ही द्वारा कहा जा रहा है, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, और त्रिभुवन जय समेत वैदेही। और आगे की अर्धाली आप खुद जानते हैं, जब ये अर्धालियां आप पढ़ोगे तो इसका रहस्य भी खुल जाएगा। इसलिए मैं चाहता ये हूं कि हमारा आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, क्योंकि संकेत मिल रहा है। हाँ। ये सृष्टि कारण, हाँ। ये प्रलय बदलता है, और ये हृदय को भी हाँ। ये हृदय बदलता है। हाँ। और जिसे कोई ना बदले हाँ। उसे एक दिन हाँ। ये समय बदलता है। वाह। इसलिए हाँ। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमारा निवेदन है, और हमारा यही निवेदन है कि हमारा आपका यदि इसी तरह से वार्तालाप यहाँ पर चलता रहेगा, तो यहाँ पर ये बैठे हुए देशांतर के वीर नृपाल सभी अपने हृदय में यही विचार करेंगे कि रावण जैसा ज्ञानी हाँ। इस मिथिला में उपस्थित हुआ था, जिन्होंने समय का कोई वो नहीं समझा। एक क्षण देखो, एक इसलिए क्षण, समय एक क्षण का दे दो, एक क्षण, ध्यान छोटा सा, देते जाए। छोटा सा एक क्षण दे दो बस। अच्छा जी बता दो, क्या सीता का विवाह तुम चाहते हो या राजाओं के साथ हो जाए?
मैं नहीं चाहता हूँ। नहीं चाहता? मैं नहीं बस चाहता ठीक है, हूँ। बात हो गई, भाई, जब बोले। सीता साधारण है, हाँ। धनुष असाधारण है, हाँ। तो विवाह भी असाधारण के साथ। ऐसे आओ। हाँ, विवाह भी सच्चाई। विवाह भी असाधारण के साथ होना चाहिए था। यहाँ आओ, अब तुमने ठीक कहा। क्यों कि प्रण है साधारण के लिए, वो जब असाधारण के लिए हो जाएगा तो टूट जाएगा, विवाह भी हो जाएगा। तो क्या कहना चाहते हो, बोलो। अस्तु मैं ये चाहता हूँ क्या? कि हम और आप आज? मिलकर के भगवान शंकर के आयुध को प्रणाम करें और इस मिथिला से अपने स्थान को प्रस्थान करें, नहीं तो ताकि क्या करो? हाँ। गुरुवंश श्री श्रीरध्वज का कार्य भी पूर्ण हो, अच्छा। और हमारा आपका यहाँ पर जो आगमन हुआ है वो भी पूर्ण हो। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर देश देशांतर के सभी वीर नृपाल उपस्थित हैं, सभी वीर नृपाल उपस्थित हैं, जिन्हें भगवान शंकर ने दोनों हाथ दिए हैं, वो अपना हाथ ऊपर की ओर करें। सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्हें भगवान शंकर ने दोनों हाथ दिए हैं, वो अपना हाथ ऊपर की ओर करें और एक बार बड़े स्वर में जय घोष करें, बोलिए भगवान शंकर की, भगवान शंकर की जय। जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय जय शंकर भगवान की। सब कुशलता है? ठीक है। चला गया बाणासुर मिथ्या गालों को बजा करके। वास्तव में जिस उद्देश्य को लेकर मैं मिथिला आया था, जिस उद्देश्य को लेकर के मिथिला आया था, वो उद्देश्य भी पूरा हो चुका समय अभाव के कारण। इसलिए हे सभासद हो, सभी यदि चाहते हो कि एक पिता की पुत्री कुंवारी ना रहे, उसकी मांग में सिंदूर भर जाए, तो आप सभी इतनी जोर से भगवान शंकर का जय घोष करेंगे कि आपकी आवाज भगवान शंकर के कलकहरों में पहुंचे, और भगवान शंकर स्वयं इस धनुष को तोड़ने में सहायक बन जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। जय महाकाल।